Hello everyone, and today we have amongst us a very special guest of ours. मेरे साथ हैं दिव्यांश sir, who has recently qualified the JIB examination in the cycle of June 2024. और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए कैसे उन्होंने JIB की तैयारी करी, कैसे उन्होंने पेपर्स को क्वालिफाई किया, हम बात करते हैं दिव्यांश सर से। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द सेशन। Thank you very much, sir, for inviting me. और बहुत बहुत बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने JIB को क्वालिफाई कर लिया है। Thank you, sir. तो सर, सेशन को स्टार्ट करूं मैं आपसे पहले। सबसे पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहते हैं कि जैसे आप कहाँ पोस्टेड हैं, किस बैंक में पोस्टेड हैं, और आपका थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में आप हमें बताएं। सर मैं अभी डीबीएफ दिया था मैंने अभी। मैं मैं अभी बैंक की तैयारी कर रहा हूँ। ओके। तो अ, साथ में मैंने डीबीएफ भी दिया था। तो मेरा फर्स्ट ओके। अटेम्प्ट में क्लियर हो गया है। नाइस। और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने चारों पेपर्स क्लियर कर दिए। जी सर। और आपका एजुकेशन किस बैकग्राउंड में है? क्या आप फिनांस कॉमर्स वाली साइड से आते हैं? नो सर, आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। मैंने बीएससी करा था कंप्यूटर साइंस में। अच्छा। और फिर आपका बैंकिंग की तरफ इंटरेस्ट बना है जी और सर। आपने डीबीएफ को क्वालिफाई कर लिया, वो भी पहली अटेम्प्ट में। जी सर। सो ये तो अपने आप में दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेशंस वाली डबल बधाई वाली बात हो गई। तो सर, आप बैंकिंग एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हो और आपने डीबीएफ भी साथ में दे दिया। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि बैंकिंग की तैयारी में जो सिलेबस है वो काफ़ी अलग है, और डीबीएफ का जो सिलेबस है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैचिंग होती है। तो कैसे सर मैनेज किया आपने प्रिपरेशन को? सर मैंने लगभग थोड़ा सा प्रिपेयर, जैसे जो मेरा एक एएफएम था, एक पीपीबी था, जो मेन कंपोनेंट्स थे जो मेरे से हो नहीं रहे थे, तो उसकी प्रिपरेशन मैंने पहले ही कर ली थी। मतलब उसकी थोड़ी सी अच्छा। प्रिपरेशन लास्ट में मैंने सिर्फ रिवाइज ही करा था। तो उससे अच्छा। बहुत हेल्प मिली थी। और आपके यूट्यूब सेशंस, जो मैराथन सेशंस है 10 घंटे के, वो मैंने लगभग 3 से 4 बार देखे थे। अच्छा। ओके। और लास्ट में जो आपने एमसीक्यू सेशन लिए थे, 5 दिन के, 100 एमसीक्यूज के, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थे। अच्छा। तो सर, आपको कितना टाइम लगा जेईबी की तैयारी, मतलब डीबीएफ की आपने प्रिपरेशन करी तो आपने कब शुरू किया और कितना समय लगा, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मैंने मार्च में शुरू करा था, ठीक जब है। इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ था। और बस मैंने मार्च में पढ़ा था थोड़ा, और फिर अप्रैल में और मई में मैंने गैप किया था। फिर जून में पढ़ा था मैंने पूरा। अच्छा। तो आपने मार्च अप्रैल, मान लीजिए 2 महीने हो गए। तो जी दो सर। महीने के अंदर आपने पढ़ा, उसके बाद एग्जाम से पहले जो क्लासेस वगैरह थी आपने वहाँ कोर्स से पढ़ाई करी, या आपने जो यूट्यूब पे ही सब कुछ जो फ्री अवेलेबल वीडियोस होती हैं वहां से पढ़ा? कैसे आपने तैयारी किस तरीके से करी? सर मैंने जो यूट्यूब पे कंटेंट था आपका, एजुटेप का, वहां से पढ़ा पूरा। तो आपने प्योरली आप जो यूट्यूब चैनल पे जितना कंटेंट था उसी पे डिपेंडेंट थे? जी सर, मेरे लिए वो इनफ था। मतलब उसमें आपने जो 50, जो 10-10 घंटे के आपने सेशंस ले रखे हम्म। हैं, हम्म। उससे वो मेरे लिए इनफ थे। वो बहुत अच्छे थे। तो आपको लगता है कि मतलब एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जितना कंटेंट यूट्यूब पे हमारे चैनल पे जितना कंटेंट अवेलेबल है वो काफी है, अगर कोई ध्यान से पढ़ता है, मेहनत से पढ़ता है तो? जी सर, मोर देन इनफ है वो। मोर देन इनफ है। अच्छा। जी सो सर। थैंक यू। तो आपको लगता है एडुटैप से थोड़ी मदद हुई है, मतलब कुछ सर फायदा हुआ आपको? मैंने तो सभी एजुटेप से पढ़ा है। सारे एडुटैप से पढ़ा है आपने, जी और सर। आपने मैंने एक अटेम्प्ट में चारों सब, आपको लगा था कि आप चारों सब्जेक्ट्स क्लियर कर लेंगे एक बार में ही? सर मेरे को अकाउंटेंसी का बहुत ज्यादा डर था, जो एफएम का था। हम्म। वो मेरे लिए बहुत, पर उसमें बहुत अच्छा है, मेरे 60 मार्क्स है उसमें। और जिसमें, तो मेरे लिए ये बहुत मैंने कभी अकाउंटेंसी पढ़ी नहीं थी इससे पहले, हाथ भी नहीं लगाया था। अच्छा। और आपने यूट्यूब में जो लेक्चर्स हैं, हमारे लेक्चर्स हैं, वो जी देखे सर। आपने और आपको समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं सर, आपने पढ़ाया बहुत अच्छे से। पर लोग तो कहते हैं वो कॉमर्स, मतलब जो साइंस बैकग्राउंड से आ जाते हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, फिर उनको एएफएम नहीं होता, एक बार में तो नहीं होता, ऐसा भी बोलते हैं लोग। सर मेरा तो हो गया था। मेरे लिए इतना, क्या बता, वो मेरा शायद इंटरेस्ट बाद में आया उसमें, पर हो गया था मेरे से। आपने पढ़ाया बहुत अच्छा सर, पढ़ाने की टेक्निक बहुत अच्छी थी, इसलिए मेरा हो गया। ओके, थैंक यू। वो तो मुझे पता है कि हम पढ़ाते तो हम सभी स्टूडेंट्स को हैं, लेकिन जो आप जैसे स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं एक बार में, तो उसमें ज़रूर आपकी जो मेहनत है, आपने जो उसमें दिन रात लगाकर पढ़ाई करी होगी, उससे होता है। तो आप जरा ये बताएं, कितना आपने जैसे स्केड्यूल बनाया था कि कैसे तैयारी करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, या दिन में कितने घंटे पढ़ना, हफ्ते में कितने घंटे पढ़ना, ऐसा कुछ प्लान से चल रहे थे आप? सर मैं प्लानिंग तो नहीं थी कुछ भी, पर मैंने, हम्म। हाँ,
जितना भी टाइम मिला मैंने पूरे टाइम पढ़ा मैं। मतलब जो लास्ट के 7 डेज थे उसमें तो मैं मतलब तेरह हम्म। तेरह घंटे भी लगभग पढ़ रहा था सीबीसी का। ओके। ओके। और आप उसके ऑब्वियसली अगर आपने इतनी मेहनत करी है तो रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही। आपको ऐसा सबसे चैलेंजिंग कंपोनेंट कौन सा लगा, मतलब चारों सब्जेक्ट्स में से? सर मेरे लिए एफ एएफएम, एएफएम था और एक आईएफएस था। आईआईएफएस। और आपको अगर जैसे एएफएम है, आप भी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत सारे ऐसे बैंकर्स हैं जो बैंक में भी जॉब कर रहे हैं, बैंक की या तो तैयारी कर रहे हैं, और वो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं आते, आर्ट्स या साइंस बैकग्राउंड से हैं। जी तो सर। उनके लिए कुछ आपकी एडवाइस है कि वो एएफएम को लेकर के या इस एग्जाम डीबीएफ या जैब को लेकर के वो क्या चीज को फॉलो करें या ना फॉलो करें? कुछ आप सजेशन देना चाहें ऐसे एस्पिरेंट्स को? जी सर। सर पहले से प्रिपेयर करके रखे थोड़ा सा। मतलब अगर ये वैसे सर्टिफिकेट कोर्स है पर, या जैसे हमारे लिए तो सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स है, पर हम्म। अगर जो कर भी रहे हैं जो बैंक में भी है तो वो अगर पहले से प्रिपेयर करके रखे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एंड में नहीं हो पाता है। एंड में मतलब मेरे को। लास्ट टाइम का वेट ना करें कि जी सर। एक हफ्ता बाद एग्जाम है तो नहीं अब सर, पढ़ना वो शुरू नहीं हो करें। पाता है। मैंने वो बहुत अच्छा करा था कि मैंने एएफएम के पहले से पढ़ रखा था। अगर मैं एंड में पढ़ता तो मेरा नहीं होता ये क्लियर। हाँ, तो आपने मतलब आपके हिसाब से कि आपको वेट नहीं करना चाहिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, लेकिन पढ़ जी लो, हर सर। दिन पढ़ लो, थोड़ा पहले स्टार्ट कर दो। भले ही सर, आप भले ही शुरुआत में 2 महीने पढ़ के और हम्म। रख दीजिए बीच में गैप, पर पढ़ ठीक है। लीजिए पहले, क्योंकि आपको थोड़ा सा भी याद रह जाएगा तो अच्छा है। तो आपने डीबीएफ देने का सोचा क्यों? आप ऑब्वियसली बैंकिंग की तैयारी अपने आप में काफी हेक्टिक होती है, उसमें आपका बहुत सारा टाइम और रिसोर्सेज जो है वो उसमें जाते हैं, एफर्ट भी बहुत लगता है। तो इसमें डीबीएफ के लिए आप अलग से आपने क्यों सोचा कि ये एग्जाम देते हैं, इसके लिए पढ़ाई करते हैं? सर मैंने अभी मैं तैयारी कर रहा था, और पिछले 2 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। 2022-23 हो गए मेरे को, और ये हम्म। 24 था। तो मैंने सोचा कि इस साल ये तो मैं तैयारी कर ही रहा हूँ, इसमें मेरा है अच्छा पकड़ है, तो साथ साथ में मैं डीबीएफ के लिए भी कुछ करता हूँ। अगर मान लो जैसे कभी इसमें नहीं होता है तो मैं प्राइवेट सेक्टर में कभी मेरे पास कुछ एज रहे, इसलिए। और वैसे भी अगर आप सिलेक्ट भी हो जाते हैं बैंकिंग में तो आपको डीबीएफ मतलब आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको जैब देने की भी जरूरत नहीं इस, पड़ेगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जैब बन जाता है। तो ये भी एक अच्छा वो है मैसेज कि फॉर दोज बैंकिंग एस्पिरेंट्स जिनको लगता है कि वो टाइम निकाल सकते हैं, जैसे दिव्यांश सर को लगा कि वो पढ़ सकते हैं और टाइम निकाल सकते हैं और उन्होंने उसके लिए मेहनत करी, तो आप डीबीएफ को भी क्वालिफाई कर ले। क्योंकि ये सर आप एग्री करते हैं इस बात से कि अभी आपके पास समय भी था पढ़ने के लिए, जी अगर आप सर। बैंक में होते तो नहीं क्या मिलता आपको सर। मिलता टाइम? नहीं मिलता सर। मेरी बात हुई थी वहाँ पे, जो बैंक में लगे हुए थे, तो वो यही बोल रहा था हमारा स्केड्यूल इतना हेक्टिक है कि हम पढ़ नहीं पाते इतना। तो तो अभी आपने एक मतलब मौका देखा आपने कि है पढ़ाई का टाइम भी है तो इसको कवर कर लेते हैं। जी सर। ठीक है। तो आपकी जैब की जो स्ट्रेटजी रही, इसमें आपको कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज, कोई दिक्कत आई क्या, जिसमें आपको लगा कि ये कोई ऐसी दिक्कत थी जिसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल हुआ? सर मेरे लिए तो जो न्यूमेरिकल्स थे एफए में, एक वो मतलब जो मिनी, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, हम्म। छोटी प्रॉब्लम ही थी, ज्यादा ऐसा। मतलब आपको ये एक चैलेंज लगा कि न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, इसको टाइम लगा होगा थोड़ा समझने में जी आपको सर। उसको? बस वही। ओके। ठीक है। और आपने क्या किसी कोर्स वोर्स को खरीदने की नहीं सोची कि कोई कोर्स परचेज कर लेते हैं इधर उधर से? सर मैंने कोर्स परचेस करा था पर वो काम नहीं आया। अच्छा, कोर्स आपने कहाँ से परचेज किया था, अगर आप शेयर करना चाहें तो? सर मैंने एक दूसरे प्लेटफॉर्म से कोर्स परचेस किया अच्छा। था, पर वो मैंने इतना देखा नहीं था। मैंने सब यूट्यूब पे से आप ही का देखा था, सब एडुटेप का ही, जितने चारों कंपोनेंट थे सब उसी पे से देखे थे। तो क्या मतलब कुछ दिक्कत थी कोर्स के अंदर या आपको टाइम ही नहीं मिल पाया देखने का? सर मेरे को उससे अच्छा आपका लगा, इसलिए मैंने वो देखा। अच्छा ठीक है, तो मेरे आपकी को। थोड़ी सिनर्जी बन गई कि यहाँ से ज्यादा बेटर समझ आ जी, रहा है। मेरे को समझ में ज्यादा आपका आ रहा था बजाय उनके, तो ठीक है, मैंने। उसके लिए फिर फीस भी दी होगी उस कोर्स के लिए तो? जी सर। 24,000, 2400। 100 की फीस भी दी थी आपने? जी सर। ओके। तो आपके हिसाब से तो, लेकिन आप खुद इस बात का उदाहरण हो, सबको एग्जाम्पल भी हो कि जरूरी नहीं है ना कोर्स लेना, बिना कोर्स जी के सर। भी इतना मटेरियल है कि आप आराम से इसे क्वालिफाई कर सकते हो अगर आप मेहनत कर लो तो। जी सर। ठीक है। मोर देन इनफ है। मोर देन इनफ है। सो पहली तो बात देवांश सर, थैंक यू। एंड मुझे लगता है कि आपने अगर डीबीएफ क्वालिफाई कर लिया है, ये तो अपने आप में प्राइवेट सेक्टर में तो एज देता ही देता है, लेकिन बैंकिंग के अंदर भी आपको, मुझे लगता है बैंकिंग का एग्जाम आपका क्लियर होगा इस साल। आपका जो आपने ये एग्जाम क्लियर करने की आपने ये जो लिस्ट स्टार्ट कर दी है, तो आई विश, आई होप एंड आई प्रे कि आप जल्दी ही एक बैंक को ज्वाइन करें, और उसके बाद आप फिर हमारे साथ जुड़े, कैब वगैरह जो नेक्स्ट लेवल का एग्जाम होता है उसकी भी आप तैयारी करें, उसे भी क्लियर करें। जी सर, थैंक यू। आप, आपकी ब्लेसिंग से।
अच्छा, एक ऐसे। दिव्यांश सर, एक बात, मैं ज्यादा और क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, एक दो क्वेश्चन और है मेरे। एक तो जैसे ये है ना कि आपकी जैसे एज में, यंग एज में, अभी हमें पता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है लोगों के ऊपर, जॉब भी करने के लिए या कोई एग्जाम क्लियर करने के लिए, फिर उसमें आपको दूसरे काम भी होते हैं, कई बार फैमिली कमिटमेंट्स वगैरह होती हैं। तो क्या कोई थोड़ा मेंटल स्ट्रेस या ऐसा कुछ आपको नहीं होता था कभी? तो लगता होगा ना कि बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है या स्ट्रेस आ गया है। सर होता तो था, पर मैनेज कर लेते हैं। कैसे कैसे, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर ये है, तो हम क्या उनको बताएं? आप भी कुछ हेल्प करिए हमारी, कि कैसे आपने इसको मैनेज किया। सर बस अपनी जो काम है उस पर फोकस करो, क्योंकि बोलने वाले तो बोलेंगे ही सही। जो भी आप कुछ भी करोगे तो आप बोलेंगे सही। आप बस बताओ मत कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि अगर आप बताओगे तो वो पूछ के आपका तो एनर्जी कहाँ से टाइम आती वेस्ट है हो सर? जाएगा। मतलब थक तो जाती होगे ना आप, मतलब मैं फिजिकल थकान की, शारीरिक थकान की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप मेंटली आपको लग जाता होगा कि अरे यार बहुत थक गए, इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, फिर लोग कुछ कभी कुछ कह रहे हैं या कभी कुछ नहीं कह रहे, फिर आपको कभी लगता होगा दूसरों को देख कर कि यार ये लोग मस्ती कर रहे हैं, आराम से घूम घाम रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये वाला जो मानसिक थकान है, इसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है? कैसे आप अब खुद को दोबारा से कहते हो कि नहीं, अब दोबारा किताब खोलते हैं फिर पढ़ते हैं? सर अनएम्प्लॉयड रहते तो वैसे इतना मोटिवेशन रहता है कि आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो उसके लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप हम्म। जैसे मेरे को 2 साल हो गए हैं, तो अब मेरे को बहुत ज़्यादा है कि मैं कोई ना कोई बैंक ज्वाइन करूं। तो हम्म। मेरे लिए उस मतलब वो तैयारी मैं कर रहा था उसके साथ साथ, तो मेरे लिए इसको करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए लगा क्योंकि मैं उसकी तैयारी में ऑलरेडी इतना टाइम दे रहा था। तो मेरे को वो हैबिट थी कि मैं उतना टाइम इसके लिए भी दे सकूं। ओके, तो आपने उसके तैयारी में जो मेहनत करी है, मुझे तो पता है कि उसमें वो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है और जी। उसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा है बैंकिंग के एग्जाम्स के अंदर। लेकिन आपने ये एक एग्जाम क्लियर किया है, तो ऑब्वियसली वो आपके जो आगे आने वाले एग्जाम है उसको भी आप क्लियर करेंगे। और दिव्यांश जी, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई एम रियली थैंकफुल एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैंने कुछ भी, अगर थोड़ा बहुत भी आपकी मदद करी है, या मेरे जो कॉलीग्स हैं IIFS, PPB और RBWM जो मैम पढ़ाते हैं, सर पढ़ाते हैं, उन्होंने अगर आपकी थोड़ी सी मदद करी, तो वी आर वेरी हैप्पी। हमारा काम तो वही जो है, हमारा दिन जो है वो सफल हो जाता है। सो आई एम रियली रियली थैंकफुल एंड आई ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट यू अगेन फॉर दिस फीट। थैंक यू सर। और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरीके से बैंकिंग का भी एग्जाम क्वालिफाई जब करेंगे, कुछ नहीं चाहिए, आप एक छोटा सा मेल जरूर मुझे एडुटैप को लिख दीजिएगा कि सर एग्जाम हो गया है, अब आप मुझे बैंकर की तरह देखने वाले हैं आगे। जी सर, बिल्कुल 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 सर, आपकी ब्लेसिंग से तो मैं जरूर हो जाएगा इस बार। ब्लेसिंग्स भी हैं, और आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, ऑब्वियसली एडुटैप हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। आपको मेल आईडी, कांटेक्ट सब पता है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई हेल्प भी चाहिए प्रिपरेशन फॉर बैंकिंग के लिए, तो उसमें भी आप कभी भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। सो बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ वेरी गुड नाइट। एंड थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए अपने बिजी स्केड्यूल में से, जब DVF का सर्टिफिकेट आएगा मुंह मीठा करके अपने आप को, फिर आप बैंकिंग की तैयारी में लग जाना। थैंक यू सर। जी ओके, सर। थैंक यू दिव्यांश, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सर।